34 साल के अतुल सुभाष के सुसाइड नोट ने देश को हिलाकर रख दिया। अतुल ने सुसाइड नोट में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिनको पढ़ने के बाद कलेजा फट जाएगा कि कोई इतना भी कैसे गिर सकता है, कि कोई किसी को इतना मजबूर कैसे कर सकता है कि मौत ही उसके लिए आखिरी विकल्प हो। अतुल ने मरने से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 1 घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो बनाकर उस पूरे घटनाक्रम को, उस दर्द को बयां किया है जिसने उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया था। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम करते थे। साल 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद यूपी के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया के साथ उनकी शादी हो जाती है। साल 2020 में निकिता ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों के बीच अनबन इतनी बढ़ गई कि 2021 में निकिता अपने बेटे को लेकर बेंगलुरु से चली जाती है। साल 2022 में निकिता ने अतुल और उसके पूरे परिवार पर 9 केस दर्ज कराए। 2022 से 2024 के बीच इन केसों की सुनवाई 120 बार हुई, जिसमें 40 बार अतुल को बेंगलुरु से जौनपुर पेशी के लिए आना पड़ा और 9 दिसंबर को अतुल ने सुसाइड कर लिया। उनका सब बेंगलुरु के एक फ्लैट में पंखे से लटका मिला। बच्चा तो परेशान हो के फांसी लगा लिया, वो शहीद हो गया। इसलिए शहीद हुआ है कि ये सिस्टम को बदला जाए। अतुल के सुसाइड नोट की शुरुआत जस्टिस इज ड्यू से होती है, यानी कि इंसाफ अभी बाकी है। अगर मेरे मरने के बाद मुझे इंसाफ नहीं मिले तो मेरी अस्थियों को कोर्ट रूम के बाहर गटर में बहा देना। सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अतुल लगते हैं कि मेरी पत्नी, सास और उनके चाचा ने मुझसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, जो आगे बढ़कर 3 करोड़ हो जाती है। कोर्ट ने 4.5 साल के बच्चे की देखभाल के लिए 80,000 रुपए महीना देने का आदेश दिया। 3 साल से वो अपने बच्चे से नहीं मिले थे, जबकि इसके लिए वो कोर्ट में कई बार आवेदन दे चुके थे। अतुल अपने सुसाइड नोट में आगे लिखते हैं कि जब वो कोर्ट रूम में होते हैं तो केस सेटलमेंट के लिए जज उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड करती है, लेकिन अतुल कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ सबूत हैं। मेरे ऊपर इन लोगों ने कैसे झूठे केस लगाए, मेरे बच्चों को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और मेरे बूढ़े माता पिता को परेशान किया जा रहा है। अतुल आगे कहते हैं कि एनसीआरबी का अगर डेटा देखें तो लाखों पुरुष ऐसे ही झूठे केसों में आत्महत्या कर रहे हैं। तो उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया कहती है, तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? कैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके। अंदर तक झंझोर देने वाले इस सुसाइड नोट में अतुल ने आगे लिखा कि मेरी सास निशा सिंघानिया कोर्ट रूम के बाहर मुझसे कहती है कि तुम अभी तक मरे नहीं है, तुम्हारी मरने की खबर कब आएगी? अतुल कहते हैं कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी? इस पर उनकी सास कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारी पत्नी का हो जाएगा, कुछ ही समय बाद तुम्हारे माता पिता भी मर जाएंगे। मेरे से डिस्कस किया होता या पापा से डिस्कस किया होता तो आई गेस कि मैं उसको यहाँ से निकाल के लेके गया होता। अतुल सुसाइड नोट में आखिर में लिखते हैं कि मैंने ही खुद को सारी परेशानियों की जड़ मान लिया है। मेरा ही पैसा मेरे दुश्मन को बलवान बना रहा है। मेरा इस सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। आखिर में मेरा मर जाना ही बेहतर होगा, जिससे मेरे परिवार वालों को मेरे जाने के बाद और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जस्टिस इज ड्यू वो उसने लिखा है अपने सुसाइडल नोट पे, तो मुझे जस्टिस चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए। 24 पन्नों का ये सुसाइड नोट 1 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो यह बता रहा है कि इस आदमी पर कितना दबाव रहा होगा। यह आदमी कितना टूट गया था अपनी पत्नी की वजह से, इस सिस्टम की वजह से कि मौत ही उसका अंतिम विकल्प थी। दहेज की झूठी केसों की वजह से ही ना जाने कितने अतुल सुभाष ऐसे ही रोज मर रहे हैं। क्या अतुल की मौत से सिस्टम में कुछ बदलाव होगा या 2-3 दिन बाद सब कुछ शांत हो जाएगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।